सभी मित्रों को एक बार फिर से साथियों राम राम। स्वागत है आप सभी का एक और क्रांतिकारी साथियों हमारे बीच में व्यक्तित्व। और यह व्यक्तित्व आपके सिलेबस में होते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं। जरूरी नहीं कि आपके साथियों क्रांतिकारी या व्यक्तित्व लिखे हो, कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्टली इनका संबंध बनता है साथियों, डायरेक्टली सिलेबस है ठीक है, नहीं बाकी इनडायरेक्टली आपके, चाहे हम लोग बात करें चाहे किसान आप लोगों के आंदोलन हो साथियों, प्रजामंडल आंदोलन हो, चाहे आपके राजनीतिक चेतना हो, ये ध्यान रखें, चाहे आपके धार्मिक एवं साथियों राजनीतिक संस्था हो, इनका संबंध कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, बात कर रहे साथियों सेठ जमनालाल बजाज साहब का। देखिए यहां हम लोग, इनका जन्म हुआ है काशी का बास सीकर। एक बात को ध्यान रखेंगे आप लोग साथियों, यहां पे काशी का बास है सीकर, और यदि नीम का थाना है सीकर, तो नीम का थाना सीकर में रामनारायण चौधरी साहब का जन्म हुआ है। क्या कहा है मैंने? नीम का थाना सीकर में रामनारायण चौधरी साहब का है, और काशी का बास सीकर में साथियों जमनालाल बजाज साहब का है। आपके साथ सेठ कैसे लगा दिया बताता हूं। पिता साथियों कन्हैयाराम बजाज, मां का नाम बिरदी देवी। अब आपने एक बात पढ़ी होगी कि कोई आप साथियों किसी संस्था को लेकर देखते हो या किसी समाचार पत्र को लेकर देखते हो, आपने एक बात पढ़ी होगी कि इसके संस्थापक वे हैं और उनके आर्थिक सहयोग उन्होंने दिया, या इस समाचार पत्र का आर्थिक भार उनने झेला, कहते ना आप लोग, या इस समाचार पत्र का आर्थिक भार उनने झेला, तो वे जमनालाल बजाज साहब है। राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। क्यों कहते हैं, बात करते हैं। एक बात और देखिए कि हमने कोई भी संस्था स्थापित की वर्धा गए, कोई भी समाचार पत्र निकाला वर्धा गए, कोई समाचार पत्र निकाला तो वर्धा गए, कोई संस्था स्थापित की तो वर्धा गए। वर्धा में क्या था सुनिए आप लोग मित्रों। कन्हैयाराम बजाज साहब विरदी देवी के पत्नी विरदी देवी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। वर्धा महाराष्ट्र के सेठ है रामदास जी। क्या कहा मैंने? वर्धा महाराष्ट्र के सेठ रामदास जी की क्या है, विधवा पत्नी। ये भी ध्यान रखें आप लोग। वर्धा महाराष्ट्र के सेठ रामदास की साथियों विधवा पत्नी का नाम था बसंती। बसंती देवी के क्या चले गए, गोद चले गए। यानी वर्धा महाराष्ट्र के सेठ के क्या चले गए, गोद चले गए। उनकी विधवा पत्नी के गोद चले गए साथियों, बन गए पैसे वाले। सेठ इसलिए लगा, और हमें वहां इनका मार्गदर्शन मिलता था साथियों, इनके हम लोग को सलाह भी मिलती थी, पैसा भी मिलता था, इसलिए हम कहां जाते थे, वर्धा महाराष्ट्र। ये ध्यान रखें आप लोग। 1918 में साथियों इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली, जो 1921 में वापस लौटा दी। क्या कहा मैंने? 1921 में वापस लौटा दी। तो 1918 में राय बहादुर की उपाधि इन्हें दी गई, और 1921 में इन्हें वापस कर दी गई। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखें, इन्होंने वापस उसे लौटा दी। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान केसरी का आर्थिक भार उठाया। अब बात करते हैं उपनामों की। राजस्थान का भामाशाह। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों कि ये 3 प्रकार के भामाशाह हमें पढ़ना पड़ेगा। एक भामाशाह मूल कहां के थे, वे भामाशाह मूलतः कहां के थे, तो वे साथियों आप लोगों के मेवाड़ के थे। मेवाड़ का दानवीर मेवाड़ करण कहते हैं, महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता दी थी। अब अगर यहां पूछे आपसे कि 1857 क्रांति का भामाशाह चेंज हो जाएगा, आप पढ़ रहे हो मित्रों राजस्थान पर, 1857 क्रांति का भामाशाह, ये ध्यान रखें। अब उत्तर आएगा साथियों अमरचंद बाठिया। उत्तर क्या आएगा? अमरचंद बाठिया। 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद बाठिया। और यहीं पूछे साथियों आपसे सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। क्या कहा मैंने? सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, तो साथियों सेठ दामोदर दास राठी आएगा। क्या कहा मैंने? सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी, दोनों बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि सेठ दामोदर दास राठी हैं, ये सशस्त्र क्रांति के भामाशाह हैं। अमरचंद बाठिया हैं 1857 क्रांति के भामाशाह हैं। मूल भामाशाह मेवाड़ के हैं। ना क्रांति दे ना हमें शस्त्र साथियों ये दे, पूछे कहां, तो राजस्थान का भामाशाह डायरेक्टली किसे कहेंगे हम लोग? जमनालाल बजाज साहब को कहेंगे। मित्रों महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, ये ध्यान रखें। बता दें महात्मा गांधी जी के पास इनकी हस्ताक्षर युक्त खाली चेक बुक होती थी। पैसा जहां जरूरत पड़ती साथियों सामाजिक हित में, आजादी के हित में, वहां महात्मा गांधी जी प्रयोग में लेते थे, ऐसा कहा जाता है। गुलाम नंबर 4, ये कह रहे हैं कि मैं गुलाम नंबर 4 हूं। भाई हमने कहा गुलाम नंबर 4 क्यों हो आप लोग? 1 2 3 कौन है? बोले ऐसा है, पहला गुलाम हुआ है भारत देश, दूसरा गुलाम हुआ है साथियों रियासतें, तीसरा गुलाम हुआ है सीकर, चौथा गुलाम मैं तो सबसे लास्ट में गुलाम हुआ हूं। तो ध्यान रखना है जमनालाल बजाज साहब गुलाम नंबर 4 कहलाते थे साथियों। ठीक है, 1936-37 में और बात करें हम लोग 1936-37 में साथियों जमनालाल बजाज साहब ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। गठन कपूरचंद पाटनी ने किया। हिंदी भाषा को साथियों ईमान की भाषा कहते थे। और किस किस के संस्थापक है ध्यान रखना। अब एक बात और ध्यान रखना आप लोग, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति का गठन किया,
चरखा संघ जयपुर में 1927 में। अगर यही चरखा संघ साथियों नागौर में आएगा तो ध्यान रखना बाल मुकुंद बिस्सा, दोनों में अंतर है। यही चरखा संघ कहां आएगा? नागौर में। तो आप उत्तर देंगे बाल मुकुंद बिस्सा। तो चरखा संघ जयपुर में 1927, अगर नागौर की बात आए बाल मुकुंद बिस्सा। गांधी सेवा आश्रम 1934 जमलाल बजाज। लेकिन साथियों गांधी आश्रम की बात करेंगे तो आपके हरिभाव उपाध्याय। गांधी आश्रम की बात करेंगे तो कौन आएगा? हरिभाव उपाध्याय साथियों। तो ये आपके सेठ हम लोग बात करें, जमलाल बजाज साहब की बात की, काशी के बाद सीकर के रहने वाले थे। ठीक है साथियों, ये कन्हैयाराम बजाज साहब है, उनके घर में इनका जन्म हुआ। गोद चले गए बिरदी देवी के। साथियों महाराष्ट्र में सेठ की उपाधि मिली और वहां 1918 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी साथियों, वापस लौटा दिया गया। राशन केसरी का आर्थिक भार उठाया। राशन का भामाशाह, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र, गुलाम नंबर 4। ठीक है, और दूसरा साथियों जयपुर प्रजा पुनर्गठन किया, चरखा संघ की स्थापना की। सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक कथन और था इनका कि हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके। एक कथन और था, क्या था? हम लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके। वे कथन भी साथियों सेठ जमनालाल बजाज साहब का था। ये नोट्स देख रहे हो साथियों, ये वे नोट्स हैं जो आपको 300 रुपए में भिजवाए जा रहे हैं। जो आप 300 रुपए में ऑर्डर कर रहे हो वे नोट्स है मित्रों। ये 300 रुपए में आप ऑर्डर कर रहे हो, वे 300 रुपए वाले क्या है? नोट्स है जो आप तक भिजवाए जा रहे हैं साथियों। राम राम, धन्यवाद। लाइक जरूर करनी है साथियों, अगर वाकई दिल को छू रहा हूं तो लाइक करें आप, और साथियों अपने मित्रों को भी आप इनवाइट करें। प्लीज आप साथियों शेयर सपोर्ट करें। ऐसा मत सोचना सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसी गंदी सोच हमें नहीं रखनी साथियों। ईमानदारी के साथ बढ़ना है आगे। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।